सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पर हमें कुछ डेंजर साइन है जो कि वो उनको किस तरीके से पहचानना चाहिए। अगर हमें उनके बारे में पता होगा तो हम उनके प्रति जागरूक रहेंगे। सो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के टाइम पर वैसे तो हल्की फुल्की जैसे प्रॉब्लम चलती रहती हैं, लेकिन फिर भी हमें उनमें से पहचानना होता है कि वो कहीं डेंजर साइन तो नहीं है। तो चलिए अपनी वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए। तो हमें प्रेगनेंसी के टाइम पर इतनी सारी प्रॉब्लम है जो कि वो होती है, लेकिन हम उनमें से जैसे कि उनको पहचान नहीं पाते कि वो डेंजर साइन है या नहीं। अगर मैं आज इस वीडियो के अंदर यही डिस्कस करूँगी कि हमें कौन कौन से साइन अगर लगते हैं तो हमें डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए, और इस तरीके से आप अपने और अपने बच्चे की केयर अच्छे से कर पाओगी। तो हम उन लक्षणों की है जो कि वो बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारी है जैसे कि ब्लीडिंग। वैसे तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के टाइम पर अगर हमें कहीं से भी ब्लीडिंग हो तो वो एक डेंजर साइन ही होता है, क्योंकि हमारी बॉडी से ब्लड है जो कि वो किसी भी तरीके से नहीं निकलना चाहिए। चाहे वो जैसे कि बवासीर भी हो जाती है काफ़ी लेडीज़ को प्रेगनेंसी के टाइम पर, तो वो भी उसमें भी अपनी थोड़ी सी केयर करनी चाहिए। या फिर आपको जैसे कि वेजाइना ब्लीडिंग हो जाती है तो उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। या फिर जैसे कि अगर आप यूरिन पास करते हैं तो उस टाइम पर भी जैसे कि आपको यूरिन को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए कि अगर वो रेड कलर का होता है तो ये भी एक डेंजर साइन होता है। उस टाइम पर हमें है जो कि बिना देरी किए ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इस चीज़ का ट्रीटमेंट है जो कि वो ज़रूर लेना चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट है जो कि लक्षण की बात कर लेते हैं, जैसे कि जुकाम हो जाना, काफ़ी दिनों तक रहना, और ज़्यादा वोमिटिंग होना, और ज़्यादा फीवर उतरना चढ़ना। तो इस चीज़ को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपको यह ज़्यादा समय तक रहेगा तो यह ज़्यादा दिक्कत देगा आपको। तो आपको यह भी इसका भी ट्रीटमेंट है जो कि एक साथ तभी लेना चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट है जो कि लक्षण की बात कर लेते हैं, जैसे कि एब्डोमिनल पेन। अगर आपको पेट में दर्द रहता है, काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, तो आपको एक बार डॉक्टर से एडवाइस ज़रूर लेनी चाहिए कि वो हो क्यों रहा है और किस वजह से हो रहा है। इससे आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही अंदर। तो इसके बारे में भी आपको है जो कि एक बार डॉक्टर से ज़रूर जान लेना चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे कि जब आप यूरिन पास करते हैं तो उस टाइम पर जलन या फिर आपको जैसे कि बदबूदार स्मेल आना, तो इस चीज़ का भी आपको है जो कि ख्याल रखना चाहिए। जब आपको ये प्रॉब्लम होती है तो आपको इससे रिलेटेड भी है जो कि डॉक्टर से ज़रूर जानकारी लेनी चाहिए, और हो सके तो इसका ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी लेना। और इसके बाद हमें सबसे इम्पोर्टेंट जो डेंजर साइन होता है उसको ज़रूर पहचानना चाहिए। जैसे ही हमारा सेकेंड ट्राइमेस्टर शुरू हो जाता है तो उसके बाद हमारे बेबी की जो मूवमेंट होती है वो जैसे कि धीरे धीरे स्टार्ट हो जाती है। तो हमें अपने बेबी की जो मूवमेंट होती है उस पर ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो जैसे कि एक दिन में अगर 10 बार मूवमेंट करता है तो वो ठीक है, लेकिन अगर वह इससे कम करे या फिर जैसे कि बाई चांस बेबी ज़्यादा मूवमेंट भी करने लग जाता है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो क्योंकि एक माँ ही होती है अपने बच्चे की डॉक्टर, उसकी हर एक जो एक्टिविटी होती है वो उसको अच्छे से महसूस कर पाती है कि उसका जो बेबी है वो अंदर ठीक है या नहीं। अगर आपको जैसे कि उसकी मूवमेंट कम लगती है या ज़्यादा लगती है तो आपको एक बार इसके बारे में भी डॉक्टर से ज़रूर सलाह लेनी चाहिए। और इसके बाद कुछ छोटे थोड़े बहुत लक्षण हैं जो कि काफ़ी लेडीज़ में होते हैं, जैसे कि आँखों में जैसे कि डिस्टर्बेंस आ जाना, धुंधला धुंधला सा दिखाई देना। तो ये सभी जैसे कि आँखों में आ जाता है। हम जैसे सुबह पाँव हैं जो कि नीचे रखते हैं तो हमें ऐसे लगता है जैसे कि हमारी उसमें लेग्स में से जो हमारा ब्लड होता है वो एक वाटर की तरह प्रॉपर जैसे कि फ्लो कर रहा हो। तो इस तरीके के लक्षण अगर आपको लगते हैं, और या फिर जैसे कि आपको सिर में ज़्यादा दर्द होता है, तो आपको इनके बारे में है जो कि डॉक्टर से ज़रूर सलाह लेनी चाहिए। कभी कभी ये छोटे छोटे लक्षण है जो कि एक बड़े डेंजर साइन बन जाते हैं, जो कि हमारे और हमारे बेबी के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं। तो इसलिए आपको अगर इनमें से कोई भी लक्षण दिखता है तो आप तुरंत डॉक्टर से एडवाइस लें और उसका अच्छे से ट्रीटमेंट करें। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।